पैरामीटर्स हम बताए थे मीटिंग में, भूल गए। डायमंड लोगों को हम बताए थे, लेकिन अभी आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। तो आइए पैरामीटर्स बताते हैं। सुन रहे, ये चीज अगर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये थोड़ा सा कड़वे वचन टाइप का होगा, कड़वे प्रवचन टाइप का, लेकिन बहुत फायदा करेगा। नीम अभी आपको देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? नीम। हाँ, नीम दूंगा, जलेबी नहीं, नीम देने वाला हूँ। तो आइए देखता हूँ क्या है वो। यहाँ पे लिखा है क्या कि बिजनेस पैरामीटर्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये क्या चीज है? ध्यान से देखिए। आइए, कंटेंट्स क्या है? टाइम। अगर आप इस बिजनेस में जुड़े हैं और डेली 2 से 4 घंटा बिजनेस पे एकदम डेडिकेटेड होके नहीं दे रहे हैं, कितना? 2 से 4 घंटा। अब आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, से मतलब नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में डेली 2 से 4 घंटा डेडिकेटेड होके, एकदम समर्पित होके नहीं देते हैं, तो आप समझिए बिजनेस से बाहर हो चुके हैं। क्या? नहीं समझे? बिजनेस से बाहर हो चुके हैं, टाइम पास कर रहे हैं खाली। अब ये बुरा लग सकता है आपको। अब आइए इसको विस्तार से समझाते हैं। क्या मैंने बोला? ये आपको डरा देगा थोड़ा सा। अगर मैं डेली 2 घंटे से लेके कितना घंटा, मिनिमम 2 घंटा, मैक्सिमम कितना, 4 घंटा एकदम समर्पित भाव से नहीं देता हूं, 4 तो आपको लेके चलना चाहिए। तो समझिए कि आप बिजनेस से, हम अब बात किससे करें? टाइम की। 3-4 घंटा भी देते नहीं आप, तो समझो आप बिजनेस से क्या हो? आउट। आउट समझते हैं? मतलब आप आउट हो चुके हैं, बस खाली कहने के लिए हैं। हाँ, हम भी सेफ साफ करते हैं, हम भी सेफ साफ करते हैं, बस कहने के लिए आउट ही हैं आप। ये थोड़ा डरावना है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चेतावनी देना जरूरी है सर। ये हम वहां बताने वाले थे, बता ही नहीं पाए। तो जो मीटिंग वहां नहीं मिला, वो घर बैठे मिल रही है। अब सब क्या सवाल हो गया कि ठीक है सर, हम 4 घंटा देते हैं, तो 4 घंटा देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? समय तो आप दे दिए 4 घंटा, लेकिन 4 घंटा समय दिया ना, 4 घंटे में काम क्या किया है? नहीं तो कई लोग तो ऐसे बोले, हम सर 4 घंटा, 11 घंटा डेली देता हूं। लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि 11 घंटे में काम क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है? समय देना। दूसरा पॉइंट क्या है? समय तो देना अच्छी बात है, समय में करना क्या है? समय देने से क्या हो जाएगा? समय मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी। तो जो आदमी डेली, ध्यान से सुनिएगा, आप काम, समय तो दे दिया। कई लोग आप में से बोलेंगे हम समय में ओके हैं सर। अब कुछ लोग आउट हैं, तो पहले अपना समय लेके आओ, और ये अपनी टीम में ट्रेनिंग दे डालिए आप लोग, लेकिन ग्रुप मीटिंग में नहीं, बड़े मन से, छोटे मन से नहीं। पहले खुद पे लागू करिए, फिर अपनी टीम पे लागू करिएगा, हमारा नाम लेके बताइएगा, लेकिन पहले खुद पे लागू करिए। तो समय, अब वो सवाल है कि उस समय में करेंगे क्या? तो अगर आप डेली डेली 2 से 3 प्लान नहीं दिखाते हैं, ये देखिए अलग अलग लेवल का पैरामीटर्स होता है। अब मेरे को प्लान दिखाने की बात नहीं आएगी, आपके लिए अलग नियम, लेकिन आप लोग जिस ज्यादातर जुड़े हैं, तो अगर आप 2 से 4 प्लान, 2-3-4 प्लान प्रतिदिन नहीं दिखाते हैं, तो समझिए आप भी बिजनेस से आउट, बिजनेस से आउट। सांझ का जुड़ के कुछ नहीं फायदा है, इसमें जुड़ गए सर हम, का फायदा है?
हम बहुत लोग को जिम में जाते हुए देखते हैं और जिमियम बैठ के मोबाइल चलाते हैं। हम जाते हैं ना, बहुत लोग जिमियम जाते हैं, 4 लड़के ही दांत चियारते हैं, 2 मिनट दौड़ता है, 2 मिनट पीछा पीछा घूम के खाली बतियाते हैं और कहते हैं कि हम जिम जा गए थे। घर वाले बोले हम कहाँ थे बाबू, जिम गए थे। और बाबू कहानी है कि हम देखें बाबू दू कर रहे थे, दो और बाबू खाली वही दांत चियार रहा था फालतू बकवास करके, और गया था जिम में। मजा आ रहा कि नहीं, तीत लग रहा है। तो 2 से 3 प्लान, यह हुआ कोर लीडर्स का। अगर मान लीजिए मैं टोपैज हूँ, एमरल्ड हूँ, मेरा एक लेग कमजोर है, तो मेरे पे ही लागू हो जाएगा ना, क्योंकि टीम में तो मैं ही तो दिखाऊंगा प्लान। लेकिन अगर टीम है तो टीम दिखाएगी। अगर मान लीजिए मैं रूबी हूँ, टोपैज हूँ, तो मैं जो 4 घंटा दे रहा हूँ, 4 घंटे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी मीटिंग कर सकता हूँ। तो ये काम का अपना एक पैरामीटर है। तो अगर आप लगातार सप्ताह के 4 फ्राइडे की ट्रेनिंग में 3 दिन अगर नहीं जाते हैं, तो आप भी बिजनेस से आउट हैं। 4 दिन होता है, अगर आपके नियरेस्ट कहीं चल रहा है, उनके लिए है ये नियम। कहीं चल ही नहीं रहा है तो ऑनलाइन आप जुड़िए। आपके नियरेस्ट कहीं चल रहा है और आप एक एक बार नहीं गए चलेगा, क्योंकि कोई दिक्कत हो सकती है, ड्यूटी डपाटी कुछ भी। लेकिन हम पूरे महीना में एक बार जा रहे हैं, 3 दिन 3 सप्ताह आपके लिए गैप है, तो आप बिजनेस से आउट हैं सर। तो हम लोगों तो एक नारा था कि संडे और फ्राइडे अगर कोई नहीं जाएगा, तो हम लोग एक ऐसा कल्चर बिल्ड किए थे कि जो नहीं आएगा उसे स्वयं ही एक ग्लानि फील हो जाए कि आज हम ट्रेनिंग में नहीं गए। तो दिन भर इसी बात को दोहराते रहे ताकि वो डेली जाएं। तो ये जहां भी चल रहा है अगर नियरेस्ट, तो ये आप इसको जरूर करें। अगर मैं लीडर्स हूं तो अपने हिसाब से डायमंड को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, तो मैं डायमंडों की बात नहीं बताऊंगा। तो बाकी जो और जो लोग जुड़े हैं डायमंड्स, इसी बात को अपनी टीम में ट्रेनिंग करें कि ये पैरामीटर से कुछ इसको आप करो। तो प्लान का कर लीजिए। जो आदमी डेली कम से कम 20 लोगों से, 15 से 20 लोगों से जो कॉल पे बात नहीं करता, तो समझिए वो बिजनेस से आउट है। आउट है कॉलिंग में, मिनिमम है ये। अगर मैं नया नया हूं तो मुझे 10-12 तो प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए ताकि मैं दिन में प्लान कर सकूं। और अगर मैं सीनियर लीडर हूं तो अपने 20 लीडर 10 लीडर से तो जम के बात होनी चाहिए कि आप फील्ड में निकलें, अपना टारगेट पूरा करें, अपना जो भी है उनको बातचीत करें। ये पैरामीटर्स है, इसको आप लागू करें अपनी टीम में। कॉलिंग का पैरामीटर्स, प्लान का पैरामीटर, फ्राइडे का पैरामीटर्स। अब 29 तारीख के मीटिंग में भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो कोई विशेष परिस्थिति बस नहीं आया, तो सब जगह अपवाद चलता है। लेकिन अगर ऐसे मीटिंग का हिस्सा ही नहीं हो रहे हैं, 2-2 3-3 मीटिंग का हिस्सा, तो आप सर बिजनेस से आउट हो। आप खाली धोखा दे रहे हो, आप आउट हो। आउट हो आप। सांसों का सिर्फ चलना जीवित होना नहीं है, उसे कोई सांसों के चलने से कोई क्रांति नहीं घटित हो जाएगा। तो ये सब पैरामीटर्स है। टाइम की बात हो गई, काम की बात हो गई। अगर आपका पूरा एक महीना बीत जाता है और आप अगर मान लीजिए फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, नीचे लेवल पे है, पूरा महीना अगर बीत जा रहा है और आपका 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का चेक नहीं बन रहा महीना में, तो आप बिजनेस से आउट हो। आउट है आप। क्योंकि पूरे 30 दिन में आदमी क्या 5 सेल नहीं निकाल सकता, सेल 30 दिन में। आउट है वो, आउट है। दिख नहीं रहा है, कल दिख जाएंगे। हाँ, ही छोड़ दिए, छूट ही गया उनका। पूरा महीना जाए, 2,000 का तो बन सकता है, 3,000 का तो बन सकता है, पूरे महीने में 4,000 का तो बन सकता है।
हमारा एक ही लेग चला रहे हैं, दो ही कुछ भी चला रहे हैं, जीरो कैसे हो सकता? 3 महीना चेक नहीं बना, ये क्या है? ये साफ साफ दिखता कि आप आउट हैं, और ऐसा रहेगा 1 आध साल तो पूरी तरह आउट हो जाएंगे आप। क्योंकि जब आप 3-4 घंटा देंगे और 3-4 घंटे में प्रोडक्टिव काम करेंगे तो जीरो तो हो ही नहीं सकता है, सवाल नहीं पैदा होता। और अगर फिर भी जीरो हो रहा है तो हमने बताया था एक्शन के बाद सीधा क्या आ जाता है? एजुकेशन। मैंने बताया था अगर एक्शन ले रहे हैं बहुत, रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, एजुकेशन क्यों नहीं आ रहा भाई? आप में से कोई हो सकता है कि हम सब कर रहे हैं, तो एजुकेशन तुरंत आ, फिर काउंसलिंग कराओ ना इमीडिएट अपने अपलाइन से बैठ के, बार बार कराओ तब तक जब तक चेक न बन जाए। हर घंटा, हर हफ्ता, हर दिन काउंसलिंग कराओ जब तक इस हफ्ता और महीना चेक बन न जाए आपका। ये काम हमारा है, न कि अपलाइन का है। हमें अपलाइन से संपर्क करना चाहिए कि सर जी हमारा सबसे अपलाइन को पास बेस्ट कॉल करने का मैं चीज बताऊं आपको। हम अपलाइन को, जैसे क्या होता है, एक डॉक्टर है, अब हम चाहे डॉक्टर से बोलें कि डॉक्टर साहब आपका फेवरेट गाना कौन सा है, साहब से हेल्थ की जानकारी लेके हेल्दी हो जाए। तो अपलाइन से बातचीत का जो विषय होना चाहिए कि सर महीने में ये 1 लाख कैसे पहुंचे, सर 50,000 महीने कैसे पहुंचे, सर मतलब यानी तरक्की वाली बात, हाउ वाला सवाल पूछें, बिल्ड करने के लिए, चेक करने के लिए, यह गंभीर होकर पूछें। अगर ऐसा आपके अपलाइन से बातचीत इस लहजे में हो रही है तो बड़ी अच्छा संकेत है। लेकिन हम कई बार अपलाइन से सिर्फ और सिर्फ समस्या के, मतलब समस्या के लिए ही करना है, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव समस्या के लिए बात करेंगे। कभी कभी तो चलेगा ना, लेकिन आप जब फोन करेंगे तो अपने चेक की बातें नहीं करते आप। तो ये पैरामीटर है कि चेक बनना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1-1 हजार से ही 1 लाख तक पहुंचता आदमी। हमको मालूम है हमारा चेक कैसे बढ़ा था, रातों रात कुछ नहीं होता। तो आपके पास हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, आपको तो 10,000 का तो प्रोडक्ट्स महीने में सेल कर देना चाहिए, तो कुछ पैसा वहां से बन जाएगा। कुछ चेक से बनाना है आपको, 20-30,000 50,000 तो कमाने का जिद ठान लेनी चाहिए। इससे नहीं तो हम समझौता नहीं करेंगे। तो ये पैरामीटर आप लोग अपनी टीम में लागू करें। बाकी डायमंड स्कोर हमने बता रखा है, बड़ा विस्तृत है, इसमें हमने थोड़ा ही रखा है। तो प्लान का, चेक का, कॉलिंग का, टाइमिंग का, ग्रुप मीटिंग का, स्ट्रक्चर का, ये अब पैरामीटर्स को हर जगह आप चेक कर सकते हैं। पैरामीटर मतलब अगर हाथ ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं तो इसका वहां हाथ ओके है, अगर गर्दन ऐसे घुमाने में कोई दिक्कत नहीं इसका गर्दन ओके है, अगर दौड़ने में सांस नहीं फूला इसका मतलब हार्ट ओके है। पैरामीटर्स होता है ना हर चीज का। अगर हमारा 6/6 दिखाई दे रहा है तो हमारा आंख ओके है। अगर नजदीक में हम किताब पढ़ लें तो हमारा नजदीक दूर दृष्टि दोष, नजदीक दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अगर मैं कलर पहचान लेता हूँ तो मेरा वाणांता सब वही है, सही है। तो ऐसे पैरामीटर होता है ना, तो नेटवर्क में पैरामीटर बनाइए ना। आईबीओ का मतलब ये थोड़ी है कि मैं तो सदाबहार राजा हूँ, जब मर्जी तब कर लूंगा, जब ये वो कर, तो भैया आप आउट हो। अब गलतफहमी शिकार, और आपको कोई चेतावनी देने वाला नहीं है कि आप आउट हो। झूठा आपकी तारीफ करा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कुछ लक्षण होते हैं ना, डॉक्टर कोई मरीज को देख के बताने का कि जिंदा रह जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने आपको बताए। अब कल के लिए हम आप सभी को एक काम दे रहे हैं, कल आप लोग एक अभियान चला दीजिए सर जी। कल का अभियान ये चला दीजिए आप लोग कि आपकी टीम में जिसका भी चेक नहीं बना है, कल के ही दिन उसका खाता खुलवा दीजिए, बोहनी करा दीजिए, पहली बात। ठीक है, कल के दिन हमारा टारगेट है 1,000 सेल का, मेरा टारगेट है। आप बता दीजिए आपका कितना सेल है।